हेलो दोस्तों। एक्सेल के एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। वह कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप लोग को पता है कि नहीं उसका जवाब? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने लोगों को नहीं पता होगा तो आज ही सीख लेंगे, तभी कहीं पे भी एक्सेल में काम कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक्सेल में बेसिक फार्मूले हमको आता है, हम कहीं भी काम कर लेंगे, तो आपकी भूल है। क्योंकि आज के समय में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सभी लोग जानते हैं। तो जो बेसिक जानता है ना, उसका कोई आज के समय में इस मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। लेकिन उसी टॉपिक को अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक जानता है तो उसका आज भी वैल्यू है, आज भी मार्केट में डिमांड है। तो चलिए मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, और तब उसका मैं प्रॉपर वे में जवाब दूंगा। कौन सा फार्मूला लगेगा वो सारा मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, मेन टॉपिक पे आते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, यह हमने एक डाटा बनाया जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखा गया, नेम लिखा गया, डिपार्टमेंट लिखा गया, सैलरी लिखा गया, सेल्स डन लिखा गया, टारगेट लिखा गया, और यहाँ पे दो चीज़ हमको फाइंड करना है, एक बोनस और दूसरा फाइनल सैलरी। तो चलिए, शर्त क्या है, सवाल क्या है, कंडीशन क्या है, सारा मैं समझाता हूँ। मान के चलिए जो अमन नाम का लड़का है वह एक सेल्समैन है, मतलब उस कंपनी में सेल्स का काम करता है। उसका सैलरी मंथली जो है वो 18,000 है। उसका जो सैलरी है मंथली वो 18,000 है। जो इन्होंने सेल टोटल कर दिया वो टोटल 1,20,000 का किया है। और यहाँ पे टारगेट वैल्यू लिखा गया है 1,00,000। आपको सर समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझाता हूँ। मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सेल्समैन का काम कर रहे हो, आपका सैलरी 18,000 है। आपने टोटल उस महीने में 1,20,000 का माल बेचा है, और आपके कंपनी का टारगेट था कि आप कम से कम 1,00,000 रुपये का सामान बेच दोगे। कम से कम 1,00,000 रुपये का सामान बेच दोगे तो मैं 2,000 रुपया बोनस दूंगा। कितना? 2,000 रुपया बोनस दूंगा। तो वही बोनस हमको निकालना है कि कौन बोनस पाया है और कौन बोनस नहीं पाया है। अब नेहा का है, ये भी सेल्स का काम करती है, इनका सैलरी 20,000 है। इनका टारगेट दिया गया है 95,100 यानी 95,000, और इनका भी यहाँ पे नहीं, सेल डन इन्होंने किया है 95,000। टारगेट इनका भी 1,00,000 का है, इनको भी 2,000 ही मिलेगा। उसके बाद से देखो रवि है, यह मार्केटिंग का काम करते हैं। यह टोटल इनका सैलरी है 22,000। टोटल इन्होंने सेल किया है 60, मतलब सेल किया है 60,000 का। इनका टारगेट वैल्यू 70,000 का था, तो बोनस यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि इनका टारगेट वैल्यू जो है वह 70 है। इन्होंने सेल किया है टोटल कितना? 60,000 का। तो टारगेट वैल्यू फाइनल नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए इनको बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पे रीतू है, ये भी सेल्स का काम करती हैं। इनका सैलरी है 25,000। इनका सेल्स जो डन हुआ है वह हुआ है टोटल 1,50,000 रुपया। इनका टारगेट था टोटल कितना? 1। तो इनको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह निकालना। तो यह कैसे निकलेगा, क्या रूल प्रोसीजर है? अगला मोहित है, ये मार्केटिंग का काम करते हैं, सैलरी 19,000 है। सेल्स इन्होंने किया 75,000 का। टोटल टारगेट वैल्यू दिया गया वो 70,000 का। तो इनका बोनस निकल के आएगा कि नहीं आएगा? और जब बोनस निकल के आ जाएगा तो उस महीने का जो सैलरी है वह और प्लस बोनस है जो वह दोनों मिल के जो हमारा निकल के आएगा वह होगा फाइनल सैलरी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या प्रोसेस है, कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसके लिए इक्वल टू करेंगे और एक फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले का नाम है इफ। और इफ को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट मतलब डन, सेल कितना किया इन्होंने, तो सेल जो किया वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे 1,20,000। अब यहाँ पे टारगेट वैल्यू क्या है,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट वैल्यू जो है वो 1,00,000 उसको सेलेक्ट कर देंगे, 1,00,000 के बराबर या इससे ज़्यादा हो, कामा कर देंगे। अगला है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा आ जाए सही हो जाए तो क्या आंसर में दिखाना है, तो डबल यूनिट कामा के अंदर मैंने बता दिया कितना 2000, डबल यूनिट कामा को बंद किया, कामा करेंगे। अगला वैल्यू इफ फॉल्स, अगर सही ना हो तो डबल यूनिट कामा, और डबल यूनिट कामा के बाद से क्या टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे 0 और डबल यूनिट कामा बंद कर देंगे। उसके बाद से फिर से ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और ब्रैकेट को बंद करने बाद से क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। देखिए इसका बोनस 2000 आ गया। क्यों आया, क्योंकि सेल इन्होंने किया टोटल 1,20,000 का, टारगेट कितना था 1,00,000, तो बताओ टारगेट से ज़्यादा इन्होंने सेल कर दिया है, इसलिए इसको बोनस मिल गया 2000। अब यहाँ पे देखिए खींच दिया। अब देखिए 3 लोग को बोनस मिला, 2 लोग को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, 0 क्यों आया, क्योंकि देखिए इनका सेल है टोटल कितना, यहाँ पे समझिए इनका टोटल सेल कितना है, वह है 95,000, इनका टारगेट वैल्यू कितना है, वह है 1,00,000। यहाँ पे देखिए इनका सेल कितना है, टोटल 60,000, टारगेट वैल्यू कितना है 70,000, इसलिए 0 आया है। तो इस प्रकार देखिए हमने बोनस निकाल दिया। अगला फाइनल सैलरी, अगर फाइनल सैलरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इक्वल टू करेंगे और जितना सैलरी है वह सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस करेंगे और जो बोनस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया निकल के क्या, तो यहाँ पे निकल के आ गया है फाइनल सैलरी 18,000 या 2,000 या 20,000 हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते देखिए बोनस के साथ जो सैलरी है वो सबका आ गया, और अल्ट के साथ इक्वल बटन दबा के हम पता कर सकते हैं कि टोटल सैलरी मिला के कितना रुपया हमको देना है, 1,10,000 रुपया देना है। और किसको किसको कितना देना है वो भी निकल के चला आया। तो इस प्रकार जब भी अगर आपको बोनस निकालना हो तो आप बोनस निकाल सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के एक पार्ट और है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक और पार्ट बनाऊंगा इसका 10 से 15-20 मिनट का, और आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, लग रहा है सर मेहनत करके कुछ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।